आज चिराग पासवान ने प्रातःकाल सपरिवार मध्य प्रदेश के उज्जैन में द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कर समस्त देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ ITO फ्लाईओवर पर बैनर प्रदर्शित करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन में देरी के विरोध में किया गया, जो महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा किया गया था। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आप नेता ऋतुराज झा ने किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये जमा करने की आश्वासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं इस वादे की प्रतीक्षा कर रही हैं और सरकार से इसे पूरा करने की मांग कर रही हैं। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में 2 गुटों में झड़प की खबर है। झड़प के बाद बमबाजी भी हुई है, जिसके बाद हंगामा मच गया। बम के धमाकों से पटना का दरभंगा हाउस दहल उठा। पीर बहोर थाने पुलिस के साथ टाउन SP दीक्षा भी पहुंची। ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय ट्यूनिंग स्कॉलर्स से मुलाकात की। इस मौके पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी भी मौजूद थे। जयशंकर ने ट्यूनिंग स्कॉलर्स को भारत UK संबंधों के महान प्रवर्तक बताया और दोनों देशों के बीच जन से जन संपर्क को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। क्या है ये ट्यूनिंग स्कॉलरशिप? ट्यूनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रोग्राम है, जिसके तहत उभरते हुए नेताओं को पूरी तरह वित्त पोषित मास्टर डिग्री हासिल करने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। हर साल 50 से अधिक छात्रों को यह स्कॉलरशिप मिलती है। इसे UK और भारत के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। इसी दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने शिक्षा को भारत UK रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही यूक्रेन संकट को लेकर कहा, मैंने रूस को केवल दुख ही दिया। उनका यह बयान उनके कार्यकाल के दौरान रूस के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर था। यह बयान वैश्विक स्थिति और यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप की इन टिप्पणियों को उनके विदेश नीति दृष्टिकोण को उजागर करने के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वह खुद को रूस के प्रति अन्य अमेरिकी नेताओं से अधिक सख्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जो अमेरिका के लिए अनुचित है। उन्होंने घोषणा की कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ को लागू करेगा, जिसके तहत जो भी देश अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उनके उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी ने 3 मार्च को इतिहास रच दिया, जब ल्यूनर GNSS रिसीवर एक्सपेरिमेंट यानी LUGRE चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी आधारित नेविगेशन सिग्नलों को प्राप्त और ट्रैक करने वाला पहला तकनीकी प्रदर्शन बना। LUGRE पेलोड की चंद्रमा की कक्षा और सतह पर सफलता यह दर्शाती है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जस्ट लाइक GPS से प्राप्त सिग्नल चंद्रमा पर भी ट्रैक किए जा सकते हैं। इन परिणामों का अर्थ यह है कि नासा के आर्टेमिस मिशन या अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन इन सिग्नलों का उपयोग करके अपनी स्थिति, गति और समय को सटीक रूप से और स्वायत्त रूप से निर्धारित कर सकते हैं। यह भविष्य में चंद्रमा और मंगल के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम और सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो से खबर मिली है, आदित्य L1 ने सूर्य के चारों तरफ पहला चक्कर लगा लिया है। सूर्य की स्टडी करने गए भारतीय स्पेसक्राफ्ट ने यह सफलता 180 दिन में हासिल की है। इसरो वैज्ञानिक लगातार इसके ऑर्बिट पर नज़र रख रहे हैं। उसे पहले ऑर्बिट से अब दूसरे ऑर्बिट में डाल दिया गया है। सूर्य ने इतिहास की सबसे ताकतवर सौर लहर छोड़ी है, जिसे इसरो के आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर किया है। यह भयानक X क्लास की सौर लहर थी। इसका असर दुनिया भर के संचार सिस्टम, सैटेलाइट, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिस्टम पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 35 वर्षीय स्मिथ ने अपने 15 साल के वनडे कैरियर में 170 मैच खेले। स्मिथ ने 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने कहा कि अब नए खिलाड़ियों के लिए 2027 विश्व कप की तैयारी का यह सही समय है। स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और 2020 प्रारूप के चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत ने 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 264 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 73 रन और एलेक्स कैरी ने 61 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। विराट कोहली ने 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे टीम को जीत में सहायता मिली। इस जीत के साथ भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। यह जीत दुबई में भारत की लगातार चौथी जीत है।